ये मूवी 2002 में पैदा हुई थी, तो इसका मतलब तब मैं 2 साल का था, यानी कि ये मूवी मेरे से 2 साल छोटी है। मैं बड़ा हूँ। वाह, हो गया। हाँ, तो काम की बात कर ले। ओके। सोचो आप शेविंग कर रहे हो और तभी बालों के साथ आपकी चमड़ी भी उतर जाए तो। इस मूवी में 3 पांडव और 2 पांडवियां छुट्टियां बिताने के लिए जंगल के केबिन में जाते हैं और यहीं पर इनकी मुलाकात एक महामानव व्यक्ति से होती है जिसके पास एक अद्भुत शक्ति है, जिसके संपर्क में आने के बाद आपकी चमड़ी, जी हाँ चमड़ी, गलने लगती है। मम्मी कसम, जब मैं मूवी देख रहा था तब मेरी ऐसी हालत थी। कुछ सीन तो इतने भयानक है कि आपकी मूत निकल जाएगी, लेकिन मैं सब झेल गया। तो इसके पीछे मार्सी और केरन की सुंदरता है जिसने मुझे शक्ति दी कि तू ये मूवी देख सकता है। पर लास्ट में जब इसी सुंदरता की जो हालत होती है तब मेरी ये निकल जाती है। और हाँ, एक दोस्त की दूसरे दोस्त की जेब पर कैसी नजर होती है ये मूवी ये भी बताएगी। तो दोस्तों, इस ब्राउन मुंडे से पूछते हुए तूने ये प्लान बनाया ही क्यों और सेल्फिश होना आवश्यक है या नहीं, चिंतन करते हुए कहानी शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत जंगल से होती है जिसमें मरे हुए खरगोश को लेकर एक व्यक्ति इतराते हुए कहीं जा रहा है। सीन कुत्ते पर आता है। दोस्तों, कुत्ते को देखकर आपको क्या लगता है? एनी सस्पिशियस? कुछ संदिग्ध? सीआईडी बनने का मौका दे रहा हूँ। वो व्यक्ति उस कुत्ते का मालिक है, वो उसके लिए खाना लाया है। ऐसा मालिक भगवान हर डॉग को दे। उसे भी कुछ संदिग्ध लगता है क्योंकि उसका कुत्ता कोई प्रतिक्रिया नहीं दे रहा, सो उसे चेक करता है और एक क्या उसका लेग पीस उसके हाथ में आ जाता है और लाल पानी उसके मुंह पर। वैसे दोस्तों, आपने कुत्ते के बारे में क्या संदिग्ध गेस किया था? फिर मेरी प्यारी मार्सी दिखाई देती है। इसके आज फाइनल एग्जाम खत्म हो चुके हैं, इसीलिए मार्सी इतनी खुश है। हम भी ऐसे ही खुश होते थे। खैर, मार्सी और उसके 4 दोस्त गाड़ी लेकर वेकेशन के लिए निकल जाते हैं। इनका परिचय आपसे करवा देता हूँ। मार्सी को तो जानते ही हो, अपनी ही लड़की है। यह है जेफ, अमीर लड़का। ये गाड़ी उसी की है। वेकेशन का प्लान और प्लेस उसी ने तय किया है। यहाँ तक कि वो जिस केबिन में जा रहे हैं वो उसकी मोम का है। बहुत पैसा है और यही मार्सी का बीएफ भी है। पता नहीं क्यों, पर जब भी मैं इसे देखता हूँ ना तो मुझे ऐसा लगता है ये विजन का आविद बेटा है, पता नहीं क्यों। और ये है पोल। अब इनका क्या समझाता हूँ। पोल की नजर मार्सी पर भी है और केरन पर भी है। अगर मार्सी और केरन दोनों मिल जाती है तो बहुत अच्छा है। अगर मार्सी मिल जाती है तो भी अच्छा है। अगर केरन मिल जाती है तो भी अच्छा है। अगर दोनों नहीं मिले तो भी अच्छा है। वैसे भी तो जिंदगी उनके बिना चल ही रही है। एक्चुअली केरन उसकी स्कूल वाली दोस्त है। वो कक्षा 7वीं से केरन पर लाइन मार रहा है। केरन बबीता जी है। वो पोल को जेठालाल की तरह ट्रीट करती है, उसे गर्म करके हमेशा ठंडा छोड़ देती है। और ये रहे बड़ भैया, एकदम पवित्र सिंगल लड़का। उनका एक अपना नियम है, अपना हाथ जगन्नाथ। तो ये था इनका परिचय दोस्तों। अब क्या है ना दोस्तों, ये लोग 2 से 3 दिनों की वेकेशन पर जा रहे हैं और वो भी जंगल में, तो खाने पीने की चीजें तो लेनी ही पड़ेगी ना। हाँ, बात तो सही है। क्या नाम इसका? हाँ, जेफ। तो जेफ यहाँ गाड़ी रोकता है। ये घर भी है और किराना दुकान भी। ये गुमसुम सी लड़की जिसका नाम आई थिंक डेनिस है, उसके पास ऐसे पोल आकर बैठ जाता है। यहाँ देखो, यहाँ ये स्टोर 1929 की है, मतलब भारत आजाद थोड़ी हुआ था। तुम, मैं और हमारे पापा भी पैदा नहीं हुए थे तब की ये स्टोर है। पोल खुद को अच्छा दिखाने के लिए डेनिस से बात करते समय हाथ मिलाने लगता है, तो डेनिस सीधे ही हाथ को काट लेती है। होशियारी दिखाता है। तभी डेनिस का पापा टॉम आता है और वो डेनिस के बाल खींचकर, बेटा ऐसा नहीं करते, और पापा भी ऐसा नहीं करते, तू उसके बाल खींच रहा है, उसे दर्द होता होगा। टॉम पोल से कहता है, सॉरी, मेरे घर के पीछे एक नदी है, चाहो तो तुम अपना हाथ वहाँ धो सकते हो। और पोल चला जाता है। मार्सी, उसका आशिक और बर्थडे तीनों दुकान में जाते हैं। बबीता आई मीन केरन, वो नहीं जा रही, वो पोल का वेट कर रही है। पोल धो रहा है, तभी उसके पास एक कुत्ता आता है। एक और कुत्ता आता है। मेरा पॉइंट यह है कि अनजान व्यक्ति से कुत्ते इतने फ्रेंडली कैसे हो सकते हैं? डू यू थिंक यहाँ कुछ गड़बड़ है? सिन स्टोर के अंदर आता है। इसका नाम क्या है पता नहीं, इसलिए हम इसे बूढ़ा आदमी कहेंगे। मेरी मार्सी बहुत अच्छा हंसती है, उसे देखने में मजा आता है। तभी वहाँ पोल और केरन भी आ जाते हैं। ये लोग यहाँ से सैंडविच, बियर के बॉक्स और कुछ और चीजें खरीदते हैं। तुम पोल और मार्सी का आई कांटेक्ट देखो, क्यूट, वेरी क्यूट। खैर, ये लोग अपना सामान गाड़ी में रखते हैं और वहाँ से चल देते हैं। ये लोग खुश है क्योंकि इनको लगता है कि इनकी वेकेशन अच्छे से बीतने वाली है। और हाँ, अमेरिकन बच्चों की ट्रिप के कुछ औसत नियम आपको बता देता हूँ। पहला नियम, खूब पिएंगे। दूसरा नियम, उल्टी सीधी बातें करेंगे। तीसरा नियम, अपनी और दूसरे की जेब को खूब ताड़ेंगे। और चौथा नियम, समझ जाओ यार, ठुकाई
पिटाई का कार्यक्रम तो ठीक है ना। ये लोग अपने डेस्टिनेशन पर पहुंच चुके हैं। अब ये लोग क्या करते हैं वो जरा सुन लो। मार्सी और जेब तुरंत ठोक पिटाई का कार्यक्रम चालू कर देते हैं। 7वीं कक्षा के ये दोनों दोस्त घूमने के लिए निकल जाते हैं और बट गिलहरियों के शिकार पर निकल जाता है। कितनी प्यारी आती है गिलहरियां, उनको मारने निकला है और वो भी राइफल से। अब ये सीन देखो, केरन ने यहाँ खूब गर्मी बढ़ा दी है। वो पोल की पप्पी भी लेती है। अब पोल को लगता है कि केरन उसे पसंद करती है, वो उसे डेट करना चाहती है। तभी केरन, मैं तो मजाक कर रही थी। शास्त्रों में से ही भावनाओं के साथ खिलवाड़ करने को कहा गया है। बट हैवान नन्ही नन्ही गिलहरियों का शिकार करने में लगा हुआ है, पर सौभाग्य से अभी तक एक भी गिलहरी नहीं मरी और इसी चक्कर में वो एक इंसान पर गोली चला देता है, पर दुर्भाग्य से वो इंसान नहीं मरता। अरे ये तो वही है ना जिसका डॉग मर गया था, तो क्या वो उसके दुख में ऐसा बन गया? ही लुक लाइक अ बीमार। वो बट से कहता है, मुझे हॉस्पिटल जाना है, मुझे हॉस्पिटल ले चलो। पर बट इतना डर चुका है कि वो उस व्यक्ति को वापस राइफल की मदद से उसी गड्ढे में गिरा देता है। उसने ऐसा इसलिए किया क्योंकि एक तो उसकी पोल न खुल जाए कि उसने उसके ऊपर गोली चलाई है, और दूसरा उसे भी लगता है कि वो व्यक्ति बहुत बीमार है जो उनके लिए खतरा हो सकता है। पर दूसरों की मुसीबत में मदद करने की इंसानियत उसका क्या, ये आप पर छोड़ता हूँ। इनकी फर्स्ट नाइट आ चुकी है और यहीं पर पोल एक डरावनी कहानी सुनाता है, जिसे सुनकर दोनों पांडवी तो बहुत डर जाती है, पर ये तीनों पांडव हंसने लगते हैं। तभी वहाँ पर एक अजनबी अपने कुत्ते के साथ आता है। कुत्ते का नाम मेबो है और अजनबी का नाम जस्टिन है। अब अमेरिकन बुद्धिजीवी बच्चे कितने बेवकूफ है वो सुनो। एक बंदा जिसके बारे में ये लोग बिल्कुल भी नहीं जानते, वो उस बंदे को अपने ग्रुप में इसलिए शामिल कर लेते क्योंकि उसके पास नशा करने का कोई पदार्थ है, और ये लोग उस पदार्थ का नशा भी करते हैं, केवल पोल को छोड़कर। हमारे इधर बच्चों से कहा जाता है कि अगर कोई अनजान व्यक्ति दिखे और वो तुम्हें खाने पीने की चीज दे तो लेना मत, अगर ले भी लो तो खाना या पीना मत। पर ये तो अमेरिकन बच्चे हैं, ओपन माइंडेड वाले हैं, तो इनके लिए सारी बात फालतू है। और हाथ की पराकाष्ठा तब हो गई जब पोल को छोड़कर बाकी के लोग उसे केबिन में सोने के लिए इनवाइट करते हैं, पर जस्टिन खुद ही मना कर देता है। वो अपना डॉग मेबो को लेकर वहाँ से चला जाता है। अगर वो रुक जाता ना तो केरन की समझ रहे हो, समझ रहे हो आप, समझ रहे हो ना। इसीलिए तो पोल उसे पसंद नहीं कर रहा था। खैर वो जा चुका है और ये सभी लोग केबिन के अंदर बैठकर बातें कर रहे हैं। तभी डोर पर कोई दस्तक देता है। विजन के अवैध बेटे को लगता है शायद जस्टिन होगा, पर ये तो वही महामानव व्यक्ति है जिसकी हालत और भी खराब हो चुकी है। बट और मार्सी भी वहाँ आ जाते हैं। महामानव व्यक्ति उनसे मदद मांगता है। वो बोलता है, मुझे डॉक्टर के पास ले चलो, मैं बहुत बीमार हूँ। बट तुरंत डोर बंद कर देता है ताकि उसे पहचान ना ले। मेरी प्यारी मार्सी, तुम्हारी केरन, पोल किसी का नहीं, ये तीनों उस महामानव की मदद करना चाहते हैं, पर बट और जेफ नहीं, क्योंकि उन्हें लगता है अगर उसकी बीमारी इन्फेक्टेड हुई तो। गुड पॉइंट। बोलो दोस्तों, अब मदद करनी चाहिए या नहीं? लेकिन वो महामानव व्यक्ति खुद की मदद करने के लिए जेफ की कार में बैठ जाता है। ये देखकर सभी लोग जो मिला उसे उठाकर उस महामानव व्यक्ति को रोकने बाहर आ जाते हैं। जेफ उसे डराने का ट्राई करता है ताकि वो गाड़ी से बाहर आ जाए। बट भी कुछ ऐसा ही कर रहा है, पर महामानव इतना ढीठ है कि वो बाहर नहीं आ रहा। वो भी अपनी शक्ति का इस्तेमाल करता है। अपने मुंह से लाल पानी निकाल कर वो गाड़ी की लाल रंगाई करने लगता है। ये देखकर जेब को बहुत गुस्सा आता है। वो अब किसी भी तरीके से महामानव को गाड़ी से बाहर लाना चाहता है, पर महामानव, ले मैं खुद तेरी गाड़ी से बाहर आ जाता हूँ। पर लाल रंग की रंगाई का कार्य जारी है। लड़कियां आ ऊ आ करके रिएक्शन दे रही है। महामानव बट को धक्का देकर लड़कियों की तरफ आने लगता है और इनको बचाने पोल भैया आते। वो आग का सारा लेकर महामानव को डराने लगते हैं, पर गलती से आग महामानव के हाथ में लग जाती है। वो जलते हुए वहाँ से भाग जाता है। अब ये लोग सोच रहे हैं कि उन्हें करना क्या है। जब तक तुम मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो। यहाँ केरन बोलती है, हमें पुलिस को इसके बारे में बताना चाहिए। तभी बट, चुप कर। खैर इन सभी को महामानव की याद सता रही है, पर जेब को नहीं, वो तो सो गया। अब इनकी पहली सुबह और दूसरा दिन शुरू होता है। जेब और बट ये दोनों मदद ढूंढने बाहर जाने वाले हैं। जेब पोल से कहता है, पोल तुम लड़कियों के साथ यहीं रुको, हम मदद लेकर आते हैं। तभी मार्सी आती है। वो अकेले ही मदद ढूंढने निकल जाती है। इसे बोलते फियरलेस अप्रोच। उसी रास्ते से जाती है जिस रास्ते से महामानव भागा था। हाँ, महामानव तो पानी में सोया है, और ये पानी की पाइप कहाँ जा रही है? मम्मी का पति पाप होता है, ये तो केबिन में जा रही है। और तभी पोल जल लेकर केरन के पास आता है। वो जल को टेबल पर रखता है, पर ग्लास में कुछ है। तात
केरन रात की घटना को लेकर दुखी है। वो कहती है वो बेचारा मदद मांगने आया था और हमने क्या किया, उसे मार दिया, उसे जला दिया। बस मैं यहाँ से जाना चाहती हूँ। पोल उसे सॉरी बोलता है और जल पीने के लिए देता है। केरन दुखी मन से जल ग्रहण कर लेती है। नहीं, कांच के गिलास से पानी क्यों पीते, ताकि अगर पानी में कोई कचरा हो तो दिख जाए। पर ये दोनों तो आँख के अंधे सातवीं फेल है, इन्हें इतना बड़ा दांत पानी में नहीं दिख रहा। जेफ और बट मीट बेचने वाली एक लेडी के पास आते हैं, पर वो लेडी गुस्से में कहती है पता नहीं सुअरों को कौन सी बीमारी हो गई है, एक भी खाने लायक बचा नहीं। तब ये दोनों हम तो वेजिटेरियन है, हम नहीं खाते, हमें आपकी थोड़ी मदद चाहिए, क्या हमें रेडियो या मैकेनिक मिल सकता है। तभी लेडी देखो मैकेनिक तो यहाँ नहीं मिलते, वो तो तुम्हें शहर में मिलेंगे। हाँ रेडियो मिल सकता है, अगर रेडियो चाहिए तो चलो मेरे साथ। ये दोनों रात की घटना के बारे में उस लेडी को बताने ही लगते कि तभी बर्ट की नजर इस फोटो पर जाती है। बर्ट पूछता है ये फोटो। तभी लेडी ये हेनरी है, मेरा छोटा कजिन ब्रदर, ये भी 24 घंटे से अपने कुत्ते के साथ कहीं चला गया है, अभी तक नहीं आया। ये सुनकर तो इनकी हवा टाइट हो जाती है और जल्दी से एक बहाना मार कर वहाँ से निकल जाते हैं। सिन मेरी मार्सी पर आता है। वो नदी पार करके इस घर की तरफ आती है। ब्लू जीन्स और ब्लैक टी शर्ट, अच्छा कॉम्बो है, अच्छी लग रही हो। मार्सी हेलो हेलो बोल कर घर में आती है और गेस वोट उसे यहाँ कौन मिलते हैं, बट उसका आशिक। ना रेडियो मिला, ना मैकेनिक और ना ही कोई गाड़ी, कोई मदद नहीं। मार्सी भी कहती है मैंने उस रास्ते को अच्छे से देखा पर महामानव की बॉडी नहीं मिली। तभी डोर पर कोई दस्तक देता है। पोल डोर खोलता है। पुलिस, इसे किसने बुलाया? वो अपना नाम डिप्यूटी विटसन बताता है। वो कहता है ये मेरा इलाका है, मैं गश्त पर हूँ और मुझे पता चला कि रात में यहाँ पर कुछ हुआ था। पोल ये सुनकर उसे सारी सच्चाई बता देता है। वो सब सुनकर इसका रिएक्शन क्या होता है पता है? छोड़ो, हो गया सो हो गया, तुम अपनी पार्टी करो और खूब एंजॉय करो। अब एक किसी की जान गई है तो विस्टन मर गया ना, क्या कर सकते, पार्टी करो और मुझे भी करने दो। तभी पोल क्या हमें कोई मदद मिल सकती है? विटसन अरे क्या मदद, पार्टी करो, पर फिर भी मैं तुम्हारे लिए टो ट्रक भिजवा दूंगा, आप तो खुश हो जाओ और पार्टी कर। वो ये बोलकर वहाँ से चला जाता है। केरन सोई हुई है। पोल और बर्ट गाड़ी का लाल रंग पानी से उतार रहे हैं। ये बर्ट के लिए अच्छा नहीं होने वाला है। तभी वहाँ पर कुत्ता मेबो आता है। इसका मालिक जस्टिन कहाँ है? लाल रंग को देखकर उसकी लार टपक रही है। तभी मार्सी राइफल चलाकर कुत्ते मेबो को वहाँ से भगा देती है। हाउ क्यूट मार्सी। ये लोग फिर से मीटिंग कर रहे हैं और जब तक तुम मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, अगर इनको यहाँ से जाना है तो ये पैदल भी तो जा सकते हैं। हाँ जा सकते हैं, पर ये जाएंगे नहीं क्योंकि ये अमेरिकन बच्चे हैं, तो पैदल कैसे चल सकते हैं, समझा? और तभी बट बोलता है मैं गाड़ी को ठीक करने की पूरी कोशिश करूंगा। इसका और गाड़ी का अलग ही रोमांच चल रहा है और केरन जल ग्रहण कर रही है। अरे कितना पिएगी, इधर मेरे को दर्द हो रहा है। और तभी उसका मन उल्टी जैसा करता है तो वहाँ से चली जाती है। इसने सुबह के 9-10 बजे पानी पिया था और अब 3-4 बजे पानी पिया है और अब इसका मन उल्टी करने को कर रहा है। ठीक है, बट और जेफ ये दोनों बियर पी रहे हैं। मार्सी कहती है मैं नहाने जा रही हूँ और वो नहाने चली जाती है। पर इस कप में जो चीज थी जो पानी से बनी थी, आई थिंक उसे किसने पिया? बट और जेफ तो बियर पी रहे थे, मेरी केरन जल पी रही थी और तुम्हारा पोल तो खड़ा था, वो कुछ नहीं पी रहा था। तो बची मेरी मार्सी। और जैसे ही मार्सी उठकर जाती है तो हमें कप दिखाया जाता है, तो इसका मतलब समझ गए ना? सिन केरन पर आता है जो कि सोई हुई है। तभी उसके पास पोल आता है। एक बार फिर से पानी ले आया और केरन जाग जाती है। पोल कितना पानी पिलाएगा उसे, पर इस बार केरन उसे नहीं जाने देती, वो उसे अपने पास सुला लेती है। इसने जानबूझकर किया या फिर ऐसे ही कर दिया, या कुछ तो ऐसा है जो दिख नहीं रहा। बट गाड़ी ठीक कर रहा है और जेफ राइफल से मेबो पर नजर रखा हुआ है। गाड़ी जेफ की है, पर जब तक गाड़ी से लाल रंग नहीं हटा तब तक उसने गाड़ी को टच भी नहीं किया। सिन वापिस से केरन पर आता है। पुलिस बार केरन को का जादू दिखाने लगता है। उसे कुछ फील होता है। उसकी उंगलियों में टोमेटो सॉस कहाँ से आ गया? तो इसका मतलब केरन इन्फेक्टेड हो चुकी है और जादू कहीं और ही चल रहा था। पोल जल्दी से अपना हाथ धोने लगता है, पर यहाँ पर भी लाल रंग है। उल्टी याद है आपको? केरन ने बोला था मुझे उल्टी आई है, ये वही थी। और इसका एक मतलब ये भी है कि केरन ने जानबूझकर पोल को अपने पास सुलाया था। फ्रेंड है ना, सब कुछ शेयर करना चाहिए, ऐसा केरन को लगता है। तो वो बीमारी भी शेयर करना चाहती थी। जब ये बात इन तीनों को पता चलती है कि केरन इन्फेक्टेड हो चुकी है तो बट तो पागल ही हो जाता है। वो जल्दी से केरन को 3-4
लगातार गालियां देता है और उसे रूम में बंद कर देता है। यानी कि इन्फेक्शन 6 से 7 घंटों में अपना प्रभाव दिखाता है, क्योंकि केरन ने 9-10 बजे पानी पिया था और उसे 3-4 बजे उल्टी आई थी। अब ये लोग केरन के साथ क्या करेंगे सोचो। ये लोग केरन को क्वारंटीन करने वाले हैं इस छोटे से केबिन में, पर कुत्ता जस्टिन का वो आसपास ही है, और अगर गलती से केरन उसके हत्थे चढ़ गई तो भगवान ही बचाए फिर उसे। तभी बट तुम चिंता मत करो, मैं बाहर ही रहूंगा, और जेफ डोर बंद कर देता है। फिर ये लोग एक दूसरे को भी चेक करते हैं, सब ओके है। मार्सी केरन के लिए खाना लेकर आती है। अब तुम केरन को देखो, सी लुक नाइस। पता है मार्सी को इस मूवी में कैरेक्टरलेस तरीके से दिखाया गया है। हाँ है वो थोड़ी बहुत, पर उसका दूसरा कैरेक्टर इम्प्रेसिव है। वो मतलब ही नहीं है, वो मदद करने से पीछे नहीं हटती। केरन को ही ले लो, उसने पोल के साथ क्या करना चाहा। खैर अब इन चारों में टेंशन काफी हाई लेवल की हो चुकी है। जेफ तो साफ साफ कह देता है कि मैं किसी के साथ नहीं रहूंगा, मैं अकेला रहूंगा। ये भी गजब है ना। एक टाइम था जब मार्सी और जेफ फेविक्विक के जोड़ की तरह चिपके हुए रहते थे, पर अब जेफ उसे टच भी नहीं करना चाहता। समय समय की बात है। मार्सी के साथ कोई इंटेंट नहीं है, वो पोल के साथ सो जाती है। बाय द वे ये इन लोगों की दूसरी रात है, दूसरी सुबह और तीसरा दिन चालू होता है। बट गाड़ी चालू कर रहा है और गाड़ी चालू हो जाती है। बढ़िया। मार्सी और पोल केरन को लेने आते हैं, वो उसे गाड़ी के पास ला रहे हैं, पर तभी बट लाल जल की उल्टी करता है। अब इसके पास ये बीमारी कैसे आई? गाड़ी की वजह से। ठीक है, पोल ने भी गाड़ी को साफ किया था, लेकिन वो पानी के जरिए गाड़ी को कुछ इस तरह से साफ कर रहा था, जबकि बट कुछ इस तरह से साफ कर रहा था। वो सबसे ज्यादा गाड़ी के कांटेक्ट में रहा, उसी ने तो गाड़ी को ठीक किया। अब गाड़ी कितनी अच्छी क्लीन है वो तो दिख ही रही है, पर ये बात बट किसी को नहीं बताता कि उसे भी लाल रंग की शक्ति प्राप्त हो चुकी है। पोल और मार्सी केरन को लेकर वहाँ आ जाते हैं। बट गाड़ी ड्राइव करेगा, केरन आगे बैठेगी और ये तीनों पीछे। बस यही बात केरन को अच्छी नहीं लगती। वो अपनी शक्ति का प्रदर्शन करती है लाल रंग का जल निकालकर। मार्सी और पोल उसे संभालने लगते हैं। बट का वियर्ड स्वभाव देखकर पोल और जेब को उस पर डाउट होता है। तो बट तुम्हें आना है तो आओ, मैं तो जा रहा हूँ, और वो गाड़ी लेकर वहाँ से चला जाता है। ये दोनों केरन को वापस उसके केबिन में ले जाने की तैयारी कर रहे हैं और जेफ यहाँ से जाने की। वो फ्रिज से बियर की 2 ट्रे निकाल कर वहाँ से जाने लगता है। मार्सी उसे रोकने का प्रयास करती है, पर जेब अपने अलावा किसी के बारे में सोच ही नहीं रहा, वो वहाँ से चला जाता है। क्या आप इसे सेल्फिश बोलोगे क्योंकि वो अपने बारे में सोच रहा है? मे बी यू कैन से यस या नो। खैर दोनों वापस केरन को उसके केबिन में छोड़ देते हैं और केबिन बंद कर देते हैं। अब ये दोनों अकेले हैं, तो सोचो ये क्या करेंगे। हाँ बिल्कुल, वो वही करते हैं। सीख, जिंदगी के एल लगे हो पर मजे लेना नहीं भूलना चाहिए। आई थिंक मार्सी भी बीमारी की चपेट में आ चुकी है। अब इसके रीजन एक केरन है, इसकी बार बार नहाने की आदत, और मुझे पर्सनली लगता है इसका बार बार जल के कांटेक्ट में आना। केरन को उसने अभी 3-4 घंटे पहले छुआ था और पोल ने भी छुआ था, पर पोल में कोई भी प्रभाव नहीं दिख रहे। पोल मार्सी से कहता है मैं मदद ढूंढने जा रहा हूँ, और वो चला जाता है। बट किराना स्टोर पर गाड़ी रोकता है, वो बाहर आता है। तभी पता नहीं डेनिस को क्या होता है, उसके अंदर का अक्षय कुमार, जैकी चैन, ब्रूस ली सब बाहर आ जाते हैं, और वो करते क्या है पता है? वो बट का हाथ काट लेती है। मुझे लगता है इसका एक स्क्रू ढीला है। और डेनिस वापस टॉम के पास आ जाती है और बट अपनी राम कहानी सुनाता है, जिसे सुनकर टॉम डायरेक्ट अपनी राइफल मंगा लेता है। अबे पागल है क्या? तब तक बट अपनी गाड़ी में बैठकर वहाँ से चला जाता है। सुनो सुनो, टॉम उसके साथ ही बट का पीछा कर रहे हैं उसे मारने के लिए। अबे गलती तेरी बेटी की है और मार तू उसे रहा है, हाँ? या फिर तू इस बीमारी को शहर में जाने से रोक रहा है? पता नहीं क्यों बट को मारना चाहता है। सीन मेरी मार्सी पर आता है, और अब हमारी प्यारी मार्सी का अंतिम समय निकट आ रहा है। उसकी स्किन कुछ ऐसी हो गई है, वो अपने टांग की शेविंग कर रही होती है कि तभी बालों के साथ वो भी उतर जाती है। मैं अंदर तक कांप जाता हूँ ये सीन देखकर। ये भी एक आइकॉनिक बाथटब सीन है, और नाइटमेयर ऑन एल्म स्ट्रीट का बाथटब सीन, और फिर बॉडी स्नेचर का बाथटब सीन, और फिर उसके बाद इस मूवी का बाथटब सीन। आप इस तरह से इनकी रैंक कर सकते हो। खैर बट की गाड़ी खराब हो जाती है तो वापिस जंगल में भागता है। टॉम उसके साथ ही बट के पीछे आते हैं, और फाइनली पोल को महामानव हेनरी की बॉडी दिख जाती है, और वो तसल्ली के लिए सीढ़ी पर लटक कर लकड़ी के सहारे उस बॉडी का चेहरा देखने लगता है। और जैसे ही चेहरा दिखता है तो सीढ़ी टूट जाती है और वो सीधे पानी में गिर जाता है। हो गया सत्यानाश। लोग पैर पर कुल्हाड़ी मारते हैं, इसने तो छाती मार ली। आई थिंक अभी 4 से 5 बजे है। पोल पानी से बाहर आ जाता है। उसे यहाँ एक और बात पता चलती है,
कि यही पानी केबिन में आ रहा है। वो तुरंत केबिन की तरफ दौड़ लगाता है। इधर बट टॉम और उसके साथियों को गुमराह कर रहा है। मार्सी केबिन से बाहर आती है। वो ऊपर से नीचे तक लाल परी बन चुकी है। कहाँ जा रही है? केबिन के अंदर ही रहे। ओ शिट, फिर वही होता जो मैं नहीं चाहता। जस्टिन का डॉग उसके पीछे पड़ जाता है और फिर हे भगवान, मैं कुछ नहीं बोलने वाला। सबकी मदद करने वाली इस लड़की के साथ ऐसा होगा मैंने नहीं सोचा था। इतना बुरा अंत। आप पोल का रिएक्शन देख सकते हो जो वहाँ आ चुका है। अब कुत्ता केरन के केबिन में है तो आप अंदाजा लगा सकते हो कि वहाँ क्या चल रहा होगा। और जैसे ही कुत्ता पोल को देखता है तो उस पर हमला कर देता है और सौभाग्य से पोल को राइफल मिल जाती है जिससे वो उस कुत्ते को आरआईपी कर देता है। पोल के पास अब दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है, इसीलिए वो केरन को उसके दर्द से मुक्ति दे देता है। ये सीन भी अच्छा है। पोल यहाँ से जाने की तैयारी कर रहा है तभी उसे सामने बट मिलता है। बट उसे बताता है कि दुकान वाला टॉम और उसके साथी हमें मारने आ रहे हैं। टॉम और उसके साथी केबिन के पास आते हैं। लंबी बालों वाली डायन डोर खोलता है। उसे सामने बट मिलता है। लंबी बालों वाला डायन बट को उड़ा देता है कि तभी पोल उस पर हमला करता है। वो डायन गिरते समय टॉम को भी गोली मार देता है। अब बचा ये मोटू जिसे पोल बड़ी आसानी से मार देता है। टॉम रेंग रहा है तो पोल उसकी ये तकलीफ भी दूर कर देता है। अब पोल वहाँ से निकलकर जेब को ढूंढने लगता है। वो एक गुफा में आता है। उसे लगता है ये जेफ है पर वो जेफ नहीं है। गेस करो कौन होगा? उसका नाम भी जस्ट स्टार्ट होता है, जस्टिन। जी हाँ, वो जस्टिन है। पोल तुरंत वहाँ से निकल जाता है। वो टॉम की गाड़ी के पास आता है और उसकी गाड़ी लेकर वहाँ से चला जाता है। वो अपने हाथ को देखने लगता है कि तभी सामने हिरन आ जाती है तो पोल उसे उड़ा देता है। पोल गाड़ी से उतरकर हिरन को देखने लगता है। सीन डिप्टी विटसन पर आता है जो पार्टी कर रहा है, पार्टी एनिमल। तभी वहाँ पर पोल आता है। वो कहता है विटसन तुमने टो ट्रक नहीं भेजी? विटसन पार्टी करोगे? तभी विटसन के रेडियो पर कहा जाता है 5 लोगों का कॉलेज ग्रुप किसी तरह की स्किन डिजीज के चपेट में आ चुका है जिसमें से 4 लोग तो मर चुके हैं और एक बचा है। अगर वो तुम्हें कहीं पर भी दिखे तो तुम उसे शूट कर दो। पर विटसन ऐसा नहीं करता क्योंकि वो अपनी गन तो घर बुलाया। तो पोल यहाँ पर अपनी शक्ति दिखाता है लाल पानी निकाल कर। आई थिंक अभी 10 या 11 बज रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है औसतन ये बीमारी 6 से 7 घंटे लेती है अपना प्रभाव दिखाने के लिए, पर किसी विशेष कैरेक्टर में 10 या 12 घंटे भी ले सकती है। ये डायरेक्टर पे डिपेंड करता है कि वो कितना सस्पेंस बनाकर रखता है। खेरे बंदा पोल पर हमला करता है। पोल तो बच जाता है, ये निपट जाता है तो पोल उसे लाल गंगा जल दे देता है और बाकी के लोग वहाँ से भाग जाते हैं। विस्टन मूर्ख, तूने मेरी पार्टी बर्बाद कर दी। तो पोल ये डंडा खा। वो उसे एक डंडा मार कर वहाँ से चला जाता है। बाय द वे तीसरी रात है। वो चलते चलते मेन हाईवे पर आ जाता है और अपना बेड समझकर मेन हाईवे पर ही सो जाता है। क्या लगता है ये ट्रक पोल को उड़ा देगी या नहीं? नहीं उड़ाती, बल्कि वो ट्रक उसे हॉस्पिटल के बाहर छोड़ देती है। भगवान ट्रक वाले को उद्धार करे। पोल को हॉस्पिटल में एडमिट कर लिया गया है। पर एक क्षण, मिकी माउस, अगर हम इस सीन का बारीकी से विश्लेषण करें तो आई थिंक ये लड़की टेनिस है। मुझे ऐसा लगता है। पोल उसमें आता है। शेरिफ और डॉक्टर उसके सामने हैं। शेरिफ उससे सवाल जवाब करने लगता है पर पोल ठीक से जवाब नहीं देता तो ये तीनों वहाँ से चले जाते हैं। डॉक्टर कहते हैं हमारे पास इस बीमारी का कोई इलाज नहीं है, अभी एक ही तरीका है, उन्हें मारो और जला दो। हमें बताया जाता है कि विटसन पोल को लेकर कहीं जा रहा है। तीसरी सुबह और चौथे दिन में जेब दिखाया जाता है। वो केबिन में आता है। उसे लगता है सब मर चुके हैं। वो अफसोस जताने लगता है। बाय द वे उसे वो बीमारी यानी कि केबिन फीवर नहीं हुआ। सेल्फिश होने का एक तो फायदा हुआ लेकिन ये काम नहीं आता क्योंकि वो जैसे ही अफसोस जताते हुए बाहर आता है तो पुलिस उसे गोलियों से भून देती है। क्या मतलब सेल्फिश होने का? इससे अच्छा होता है कि तू अपने दोस्तों की मदद करते करते मर जाता। खैर शेरिफ अपनी देख रेख में वहाँ की बॉडीज को इकट्ठा करके उन्हें सुहाग करवा देता है और फिर अपनी टीम को लेकर चला जाता है। 2 बच्चे कैन में पानी भर रहे हैं। वहीं से कुछ दूरी पर इसी बीमारी से एक शरीर सोया हुआ है। पर ये है कौन? लगता तो बट है पर बट तो केबिन में ही आरआईपी हो गया था ना, तो फिर ये कौन है? ना तो मैंने इस पूरी मूवी में से देखा। खैर छोड़ो। वो बच्चे किसी तरह की लेमेंडी या लेमेंडो नाम की ड्रिंक उस पानी से बनाकर उस किराना दुकान के सामने बेच रहे हैं और वही ड्रिंक
जमकर सिरप पीता है और हमें और दिखाया जाता है कि बहुत सारे लोग उन्हीं बच्चों की ड्रिंक पी रहे हैं और इसी के साथ ये मूवी खत्म हो जाती है। मेरी थ्योरी यह कहती है कि बीमारी या फीवर जो भी है वो लिक्विड के रूप में फैलता है, जैसे कि कैरन जेल पीने से इस बीमारी की चपेट में आई थी, या फिर उस महामानव हेनरी के कुत्ते का लाल पानी जो महामानव के चेहरे पर गिरा था, या फिर पोल का जल में गिरना, मार्सी का बार बार जल के कांटेक्ट में रहना, बट का इन्फेक्शन समझ में नहीं आया। मे भी कार की साफ सफाई के दौरान लाल पानी या उसकी कुछ बूंदे उसके चेहरे पर लग गई हो। और लास्ट वाला सीन जहाँ बच्चे ड्रिंक पिला रहे हैं, ये सारी बातें मेरी थ्योरी को चिक चिक कर सही साबित करने की कोशिश कर रही है। और इस मूवी में ये नहीं बताया गया है कि बीमारी कहाँ से आई है, इसकी पैदाइश क्या है, कैसे बनी, कहीं चाइना से तो नहीं आई, वो तो अगली मूवी में ही पता चलेगा। ये वीडियो कैसी लगी प्लीज कमेंट करें।